जो लड़की अपनी ही सगाई के बीच में अपने यार से मिलने चली जाए, उस पर हम कैसे भरोसा रखें? अमीना प्लीज, इस तरह हमारी जोया के किरदार पे कीचड़ ना उछालें। तो हम क्या करें? जो कुछ भी करिए वो तो जोया कर रही है। आप ही बताइए, ऐसी लड़की को हम अपनी बहू कैसे मान लें? अमीना भाभी, जोया ने अरशद से रिश्ता अपनी मर्जी से, पूरे होशो हवास में, बिना किसी जोर जबरदस्ती से किया था। अगर उसके दिल में आदित्य के लिए कुछ भी होता ना, तो वो कभी भी इस रिश्ते से मुकर सकती थी। उन्होंने ऐसा किया नहीं। हमें अपनी जोया पे पूरा यकीन है और हमें लगता है कि आपके अरशद को भी हमारी जोया पे उतना ही यकीन है। अमीना, आप खुद सोचें, अरशद भी तो जोया के साथ ही गए हैं ना। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, हमें इस तरह उनके मसलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अरशद जोया का साथ हमेशा निभाता आया है, मगर जोया ने आज सगाई के वक्त आदित्य और अरशद के बीच में आदित्य को चुना है। अमीना, अभी आप काफी गुस्से में हैं। मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। घर चल के ठंडे दिमाग से बात करते हैं। एक सेकंड, अभी हमारी बात हुई अप्पी से, अरशद और अप्पी वापस आ रहे हैं। जोया, आपको भी अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना कि आदित्य किस दर्जे का मक्कार और झूठा है। क्या जरूरत थी सगाई छोड़ के भाग के जाके उसे देखने की? बस अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अरशद सही कह रहे हैं। बस जोया, बहुत हो गया, बस कीजिए आप। अंकल, हम जोया की नहीं, आदित्य की बात कर रहे हैं। प्लीज जोया को कुछ मत कहिए, वो हमेशा सही के लिए लड़ती है। इसमें उनकी क्या गलती है? उन्हें एक फोन आया कि उनके बेस्ट फ्रेंड हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनका वहां जाना बिल्कुल सही था। और वहां जब उन्हें पता चला कि आदित्य झूठ बोल रहे हैं, तब उन्होंने फौरन वहीं के वहीं हमसे सगाई कर ली। एक मिनट, इससे पहले कि ये आदित्य नाम की बीमारी ज्यादा फैले, मेरे ख्याल से हमको फौरन कल ही कोर्ट जाके इनकी कोर्ट मैरिज रजिस्टर करवा देनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगी कोर्ट में शादी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने इतने सालों से अपने एक लौते बेटे के निकाह के लिए ख्वाब देखे हैं, और आज एक ऐरे गहरे लड़के के लिए हम अपने ख्वाबों को चकनाचूर कर दें? हम अपने अरशद की शादी पूरे धूमधाम से करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, बस कह देते हैं हम। एक सेकंड, हम अम्मी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। हम आदित्य से डर के हमारी शादी का जश्न फीका क्यों करें? और जोया हमारे साथ है। आज उन्होंने हमें आदित्य के सामने ये अंगूठी पहना के फिर से ये बात साबित कर दी है। तो अब तो ये शादी जरूर होगी, सारे रस्मों रिवाज के साथ होगी और धूमधाम से भी होगी। तो फिर ठीक है, हमने जैसा जैसा सोचा था बस वैसे ही होगा। कल संगीत और मेहंदी की रात होगी। बिल्कुल सही है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तय हुआ था। किसी से डरते नहीं हैं।
ये आदित्य क्या चीज है? देखिए, बगैर सेटलमेंट के तो कुछ होगा नहीं, बट वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ये वसीम सिद्दीकी इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? दिस मैन इज बैड न्यूज। पता नहीं इसे क्या चाहिए। सॉरी, या हाँ, सो एज आई वाज सेइंग, वो सेटलमेंट की जो प्राइस है वो हम लोग सोचेंगे एंड वी विल। एक्सक्यूज मी जनरल। हेलो हेलो, और आदाब का वक्त गया हुडा साहब। अपने बेटे को संभाल लें आप, वरना आप मुझे धमकी दे रहे हैं वसीम साहब? धमकी नहीं दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं आपको। अगर आपके बेटे ने हमारी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की ना, अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए वसीम साहब, सबसे पहले तो आप जरा तमीज से बात कीजिए। तमीज आप अपने बेटे को सिखाएं तो बेहतर होगा हुडा साहब, और अपनी बीवी अंजना हुडा जी को भी सिखाएं थोड़ी, जो हमेशा हमारी जोया को कहती हैं कि उनके घर से, उनके बेटे से दूर रहें, और उनका बेटा हमारे घर में घुसा रहा है। उन्हें नहीं रोक रही है वो। झूठों का अंबार लगा रखा उन्होंने यहाँ पे, और आज उनके झूठ ने हमारी बेटी की सगाई रुकवा दी है। आप शहर के इज्जतदार लोगों में से एक हैं हुडा साहब, इसलिए आपको तमीज से समझा रहे हैं। हमारी भी इज्जत की फिक्र करें। अगली बार आपके बेटे ने ऐसी कोई भी हरकत की, सीधा पुलिस को फोन लगाएंगे। इसलिए मेहरबानी करके अपनी औलाद को समझा दें कि वो यहाँ पे हमारी बेटी की शादी में सिर्फ एक इवेंट मैनेजर है। एक इवेंट मैनेजर की हैसियत से ही यहाँ पे वो आ सकता है, बाकी कुछ करने की हिम्मत ना करें। What's wrong with you, आदि? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? तुम्हें एहसास है कि तुम्हारा ये जुनून तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। भाई, जुनून को इश्क कहते हैं। भाई, जब जुनून आता है ना, तो सर चढ़ के बोलता है, आई लव जोया। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको, जोया भी मुझसे प्यार करती। आदि, जोया तुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो अरशद से शादी कर रही है। तू ये बात क्यों नहीं समझता? ऐसा नहीं। हमारी माँ गलत तो नहीं कह रही है आदि। और ये जो सब तुम कर रहे हो, ये सब करने से पहले थोड़ा तो सोचा होता अपने खानदान, अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में। उस वसीम सिद्दीकी का फोन आया था, क्या क्या नहीं कहा उसने। तुम्हारी वजह से सब कुछ मुझे चुपचाप सुनना पड़ा, और मैं एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं तुम्हें डिफेंड करने के लिए। आदि, जहां तक मुझे या मेरे प्यार को डिफेंड करने की बात है, तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा प्यार गलत नहीं है। ये हमने नहीं किया, ये भगवान ने किया है। भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। मैं कैसे समझाऊं सबको? ये तू सोचता है आदि, जोया तो ऐसा नहीं सोचती ना। अगर वो तेरी तरह सोचती तो वो अरशद से शादी करने के लिए कभी हाँ कहती? वही तो वो गलत सोच रही है, वही तो समझाना है उसे। जब पूजा गई थी ना, तो मैं एकदम अकेला हो गया था। इतना सब कुछ हुआ था, मुझे लगा कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी भर अकेला रहूंगा। आज मुझे रियलाइज हुआ मैं कभी अकेला था ही नहीं। मेरे अच्छे बुरे हर वक्त जोया ने मेरा साथ दिया है। बात जब मैं जानता हूं कि जोया मुझसे प्यार करती है, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे। मेरे माँ पापा, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे तू प्यार समझ रहा है ना, वो पागलपन।
प्यार में अगर पागलपन ना हो तो वो प्यार ही नहीं होता, ये आपने कहा था। और अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो ठीक है। ठीक है मतलब? ठीक है मतलब अगर मुझे अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंचना है तो मैं अकेले ही पहुंचूंगा, लेकिन पहुंचूंगा जरूर। अपने हक के लिए लड़ना मैंने आपसे सीखा है, और मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत मेरा हक है, और अपनी मोहब्बत के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अच्छा आकांक्षा, मेरी जस्ट अभी केटरिंग वालों से बात हुई, वो लोग आने वाले हैं। ठीक है? आप ठीक है, और खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और कबाब्स बिल्कुल कम नहीं पड़ने चाहिए। टेंशन मत ले। मेहंदी वालों को आज ही आज पेमेंट मिल जाना चाहिए। जी मैं करवा देता हूँ। थैंक्स। ठीक है। आराम से। तुम्हारा ड्रेस खराब होते होते बच गया। शुक्रिया। तुम ठीक तो हो? अर्जुन, हम ठीक हो या ना हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम हमारे रिश्ते से क्यों डरती हो बताऊं? क्योंकि तुम दोबारा प्यार करने से डरती हो। मरने के डर से इंसान जीना नहीं छोड़ देता, धोखे के डर से इंसान प्यार करना तो नहीं छोड़ देता। तुम्हारी शादी में प्यार था, दोस्ती नहीं। मेरी शादी में दोस्ती थी, प्यार नहीं। आज किस्मत ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, हमारे रिश्ते में दोस्ती भी है, प्यार भी। जोया, अपने इस डर की वजह से इस मौके को हाथ से जाने दोगी तुम?